हाँ, छोटा मोटा आप इस बात को, तुम यार एक इन्वर्टेड कॉमा वाला आंसर क्यों ढूंढते रहते हो हमेशा कि एक बात सर आप बोल दो वही फॉलो करेंगे वही सत्य है? नहीं जी, सबका सब प्रकार का बैकलॉग है। किसी की डीपीपी मिस्ड है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका भी बैकलॉग में पक्का, उसके लेक्चर और नोट्स वाला बैकलॉग नहीं होगा तो उसके रिवीजन के नाम पे बैकलॉग होगा। समझ पा रहे हो? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से फाइट मार रहे हैं, आपको भी वही करना है। किसी की सर एक्सरसाइज छूटी पड़ी है, उसने मॉड्यूल के होमवर्क नहीं किया, नोट्स और वो कंप्लीट है, समझ में आया? तो आप पढ़ाई करते रहें प्लीज, चलते रहें। कि तुम सिर्फ पूछे जा रहे हो, जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, इस रास्ते पे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं, चल के देख, थोड़ी दिन बाद में अपने आप विश्वास हो जाएगा कि हाँ चल पड़ा हूं और सर काफी दूर भी आ गया हूं। इतने प्रोमिनेंटली एक बात बोली थी कि हमारा जो आधी जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है और तुम अभी भी इसी में ही हो कि सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, पुराना कोई चैप्टर यूज तो नहीं होगा। कैसे मैं बोल दूं कि पुराना चैप्टर नहीं यूज होगा भाई? ऑल्दो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, सिर्फ डिफरेंशिएशन की बातें हो रही हैं। बट मान लो एक आईटीएफ का सवाल आ गया, फिर समझ में आया? अब आपको दोनों एटीट्यूड रखने पड़ेंगे, मतलब दो टाइप के एटीट्यूड है, आप डिसाइड करो कि आप कौन से बिलोंग करते हो। आपने अगर मक्कारी की है पुराने टाइम पर की है वो, तभी तो ये लिख रहे हो, और क्यों लिख रहे हो? आपने मक्कारी की है पुराने टाइम पर तभी आप ये लिख रहे हो, समझ में आया? हाँ, बैकलॉग वही मक्कारी, मतलब बैकलॉग, क्लासेस छोटी है, छोड़ी है, ठीक है, पढ़ाई नहीं की है। अब अगर तुमने की है पढ़ाई तो इसके बाद में भैया तुम्हारे पास दो टाइप के एटीट्यूड एग्जिस्ट कर सकते हैं। वन इज कि सर पुराना जो यूज होगा, मैं ये नहीं बोल सकता, और अगर ये आपको कोई बोले तो पक्का झूठ बोल रहा है कि हाँ बेटा इसमें कोई पुराना चैप्टर नहीं यूज होगा। मैंने तो बहुत पहले ही बोला था, फंक्शंस इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस, फंक्शन वाली चीज जो है वो यहां यूज होगी। बट फिर भी दो टाइप का एटीट्यूड क्या है सर? एक तो बच्चा ये बोले कि सर मैंने अब तक इतनी मक्कारी की और मुझे पुराना कुछ नहीं आता, तो मैं एक काम करता हूं, पीछे से शुरू करता हूं और उसको समेटता हुआ आगे तक आता हूं। जब तू पीछे से समेटता हुआ आगे तक आएगा तब मैं और आगे निकल जाऊंगा। दूसरा एटीट्यूड सुनो कि सर जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो वो बहुत आसान है, आपके एक्सप्लेनेशन का तरीका हमें समझ में आता है, आप जो बातें बताते हो वो हमें समझ में आ जाती है। अब पूरे 2 घंटे के लेक्चर में 1, 2 या 3 बातें ऐसे हो सकती है जो पुराने चैप्टर से लिंक्ड हो। जैसे कहीं पर मैं इवन या ऑड फंक्शन बोल दूं, कहीं पर आईटीएफ फंक्शन का नाम लो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरा चैप्टर खराब हो गया जो आप पढ़ा रहा हूं। समझ गए? तो दूसरा एटीट्यूड क्या है कि ठीक है सर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, वी विल गिव अवर 100%, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से मैं चीजों को संभालने की कोशिश करूं, पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी जो भी है, ठीक है, कि मैं यहां से चीजों को संभालने की कोशिश करूं। बट अगर कोई बीच में एक आधी चीज ऐसी आ जाती है तो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा, मतलब किस चीज में तुम उठाना चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा तुम कैसे उठाते हो? मैंने कोई भी एक नाम लिया, जैसे इवन ऑड का नाम लिया, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो तुम्हारे फंक्शंस वाला चैप्टर एक बार इवन ऑड में वहां जाके क्या बताया, 10-15 मिनट आधा घंटा वहां स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो दूसरा जो एटीट्यूड है वो ये बोलता है कि सर आप पढ़ाइए, जो भी पुरानी चीजें कुछ यूज होंगी हम उसको मार्क कर लेंगे, या तो हम जब रिवाइज करेंगे या जब दोबारा हम अपना बैकलॉग करेंगे, साथ साथ में बैकलॉग भी कंप्लीट कर रहे हैं, तब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर हम अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाकर एक्स्ट्रा टाइम निकालकर हम वहां से वो चीजें कवर कर लेंगे। समझ में? तो आप देख लीजिए आपको कौन से एटीट्यूड में रखना है। और कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो उसका एक सिंपल सा जवाब मैं आपको बताता हूं, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी मनपसंद रैंक ला सकते हैं। मनपसंद का मतलब ये नहीं होता, मनपसंद मतलब जो तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि हाँ यार मैं यहां तक जा सकता। करके देखो बेटा, पूछो मत, पूछने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा करोगे तो दुनिया आगे निकल चुकी है तुमसे। मैं समझा रहा हूं, आप क्या है छोटे मासूम बच्चे हो, तुम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो और तुम लोग बहुत जल्दी अपनी कुर्सी छोड़ के कहीं और सॉल्यूशन का तलाश करने भाग जाते हो। जबकि समझ में, तुम लोग पता है वो हिरन वाली सिचुएशन है, हिरन वाली वो भागता रहता है ना खुशबू ढूंढता हुआ, वैसे ही तुम लोग सॉल्यूशन ढूंढने बाहर भाग रहे हो, अपनी कुर्सी टेबल पे नहीं बैठ रहे। बोले सर बैकलॉग हो गया, अब क्या कर सकते हैं, वन शॉट देख सकते हैं कि नहीं, या फिर हमें सर कोई ट्रिक बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो, टाइम टेबल बना दो, ये सब कुछ नहीं है। जहां आप बैठे हो वहीं से जवाब आएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दे बेटा। स्ट्रेटेजी इज दिस ओनली, और टाइम टेबल जब तुझे खाने पीने सोने और अलग जो हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज है उनका टाइम हटाकर जितना टाइम बचा सारा का सारा पढ़ाई को, सारा का सारा पढ़ाई को। एक और सवाल जो कि मैं जवाब दे दे के थक चुका हूं इन दिनों में कि सर स्कूल मैनेज नहीं होता, स्कूल वाले तंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं 50 बार दे चुका हूं भैया। स्कूल किसी का भी मैनेज नहीं होता, सब लोग पैरेलली चल रहे हैं, बस हाँ ध्यान हमारा जेई की ओर है, स्कूल को साथ साथ में हम कैरी करते जा रहे हैं। इग्नोर भी कर रहे हैं, कभी कभी वहां टेस्ट आता थोड़ा बहुत उसका भी पढ़ लेते हैं, फिर वहां पे स्कोर करने की कोशिश करते हैं। स्कोर स्कूल में कम ज्यादा चलता रहेगा, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली जेई पे ध्यान देते रहोगे तो आपके जो नंबर है फाइनली मतलब लास्ट में जाकर विन विन सिचुएशन हो जाएगी।